नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे आप लोग अपने लाइफ में। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। चैप्टर 15 तक के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी भी है। अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से जो है प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर वो अवेलेबल। आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि उन चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। और मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है एटलीस्ट वो तो आप करके ही आएँ मेरी हेल्प से, है ना? तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी पॉजिटिव वाइब्स मिले, है ना? दोनों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का जो एक्सपेंशन है वो होना ज़रूरी है। देखिए, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देखा करें जब भी अपलोड किया जाएगा। चलिए, अब हम लोग सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी कि सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। अब यहाँ पर हम लोग जो है सॉइल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। और बेसिकली सॉइल क्या है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। इन जनरल हम लोग कहते हैं कि सॉइल क्या है, एक पोरस है, पाउडरी, अनकंसोलिडेटेड आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है। यानी कि सॉइल कैसा है, पोरस है, पाउडरी है और अनकंसोलिडेटेड है। यानी कि लूज्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी लूज्ड एक तरीके से मटेरियल है, मैटर है, जो कि आपको अर्थ क्रस्ट के आउटर लेयर में मिलता है। कैसे बनता है तो ये आप पढ़ चुके हो, फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। हम बात करें तो सॉइल का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिकली सॉइल का फुल फॉर्म है स्ट्रेटम सोल, ओ फॉर ऑफ, आई फॉर इन्फिनाइट एंड एल फॉर लाइफ। यानी कि सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। बिल्कुल सही बात कही है कि इन्फिनाइट लाइफ की आत्मा है सॉइल। ठीक। अब यहाँ पर कितने भी लोग आए हमारे अर्थ में, कितने लोगों ने अपने जीवन जिया, चले गए, फिर लाइफ आई, यानी लाइफ यहाँ एंड नहीं हो रही है, लाइफ बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो इंसान की लाइफ हो या फिर वो किसी भी ए टू जेड कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, लाइफ तो सस्टेन कर ही रही है सॉइल के, है ना? तो वही बात कर रहा है कि सोल ऑफ इन्फाइनाइट लाइफ, यानी अनंत जीवन की आत्मा है मिट्टी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये सॉइल के बारे में। हम लोगों ने चीज़ जो बेसिक आइडिया था सॉइल क्या है वो आप जान गए हो। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं सॉइल को लेकर। एक है पेडोलॉजी। तो पहले पेडोलॉजी समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, ग्रीक वर्ड से आया है ये पेडोलॉजी सब, पेडोन से, जिसका अर्थ है सॉइल या फिर अर्थ। और लोगोस तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लोगोस का क्या मतलब है, स्टडी मतलब है ना। यानी सॉइल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है सॉइल का, ये आप पेडोलॉजी में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? पेडोलॉजी में पढ़ते हो। यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन, फिर सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का ओरिजिन, सॉइल का क्लासिफिकेशन और सॉइल का डिस्क्रिप्शन। ये आप किसमें पढ़ते हो? पेडोलॉजी के अंदर। ये सब्जेक्ट है आपका, एक ब्रांच है, उसी में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। यानी कि ओसीडी, यानी कि ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, पेडोलॉजी पढ़ते हो। सॉइल क्या है? बेसिकली एक नेचुरल बॉडी है, हम सब जानते हैं, बायोकेमिकली वेदर्ड रहती है और सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है नेचर का। अगर कोई मान लीजिए हाईवे या बिल्डिंग बनाना चाहता है, या कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो उसको करवाना चाहता है ना, मिट्टी के ऊपर, वो बिल्डिंग बहुत बड़ी बनाना चाहता है, ब्रिजेस बनाना चाहता है, फ्लाईओवर बनाना है, हाईवे बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत हैवी बनाना है, तो इंजीनियर्स बनाते हैं, सिविल इंजीनियर्स, है ना। तो सिविल इंजीनियर्स को पेडोलॉजी के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। जो भी इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पेडोलॉजी। अगर पेडोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी और वो किसी भी सॉइल में जाकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो लास्टली क्या होगा, वो बिल्डिंग फेल हो जाएगी, यानी कि ढह जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार ये हमारे न्यूज़ में आता है ऐसा कि जो दिल्ली में ग्रीन जोन में ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए हैं, यानी कि उनको मना किया गया है कि वहाँ पर नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली है, उतनी ज़्यादा वो कठोर नहीं है वहाँ पर। यानी कि नदी के किनारे आपको मना किया जाता है हमेशा कि आप वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ना खड़ी करें। तो ये सब अब क्यों ना खड़ी करें, इनके पीछे जो है आप सब पेडोलॉजी में पढ़ते हो सब। ठीक है, कौन सी बिल्डिंग बेटर रहेगी, और तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है पेडोलॉजी में, और इंजीनियर्स को भी पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें बीटेक के दौरान। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये है सॉइल से रिलेटेड कि एडाफोलॉजी क्या होता है। पेडोलॉजी आपने समझ लिया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एडाफोलॉजी की कि एडाफोलॉजी क्या होता है। एडाफोस भी, ये भी आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एडाफोस का मतलब होता है सॉइल या ग्राउंड, और लोगोस तो आप जानते ही हो, वही डिस्कोर्स यानी कि स्टडी। ठीक है।
तो जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस प्लांट के लिए कौन सी सॉइल बेटर होगी, तो ये चीज़ हम किसमें पढ़ रहे होते हैं, एडाफोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। यानी कि एडाफोलॉजी हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर प्लांट को किस पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो करना चाहिए जिससे कि हमको बेटर यील्ड मिलेगी। ठीक। यानी कि नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स के बारे में एडाफोलॉजी बोलता है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग एडाफोलॉजी के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली एडाफोलॉजी में ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये क्या होता है कि फूड एंड फाइबर के प्रोडक्शन पर ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन की बात की जाती है एडाफोलॉजी। ठीक है, यानी मेनली एग्रीकल्चर पर फोकस होता है पूरा। ठीक है, अभी आप देख ही लो एडाफोलॉजी क्या है। ठीक है, आप देखो व्हाट इज रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या होता है? तो जो लूज प्रोडक्ट है रॉक का, जो वेदरिंग से बना है, हम्म, वही क्या है, रेगोलिथ है। या सॉइल मटेरियल जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जा रहा है, यानी कि बेड रॉक के ऊपर मिल रहा है, वो क्या है, रेगोलिथ है। लूज अर्थ मिनरल्स जो आपके सॉलिड रॉक के ऊपर हैं, वो क्या है, रेगोलिथ है। यानी कि इन तीन तरीकों से आप रेगोलिथ को डिफाइन कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं पिक्चर आपको एक शो करूँगा, उससे आपको क्लियर होगा कि रेगोलिथ क्या चीज़ है। ये यहाँ पे देखो आप, ये जो बेडरॉक है ना, कहाँ पर है बेडरॉक, ये ये बेडरॉक के ऊपर जो मटेरियल आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा जो अनकंसोलिडेटेड पार्ट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं, जो आपके अनकंसोलिडेटेड यानी कि लूज्ड जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, रॉक के, यही क्या है, पूरा रेगोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। तो अनकंसोलिडेटेड का मतलब अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज रेगोसॉल। रेगोसॉल क्या होता है? तो कोई भी सॉइल, एनी ऑफ द सॉइल ऑफ द एजोनल ऑर्डर विदाउट डेफिनेट जेनेटिक ओरिजिन, यानी कोई भी सॉइल जो किसकी एजोनल ऑर्डर की हो, जिसके पास कोई डेफिनेट जेनेटिक ओरिजिन्स ना हो, या डेवलपिंग फ्रॉम और ऑन डीप unconsolidated soft mineral deposits such as sand, loess, soil powder, or wind-blown dust or the glacial drift। रेगोसॉल हम उन सॉइल्स को बोलते हैं, वो सॉइल्स जो किसी अनकंसोलिडेटेड या सॉफ्ट मिनरल डिपॉजिट्स से बनी हों। ठीक है, अब ये कैसे है, अब इसको थोड़ा मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप यूं समझो कि ऐसी मिट्टी का बनना जो हवा के कारण, ठीक है, जो हवा के कारण उड़ के किसी और जगह जाकर डिपॉजिट हो गई है। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, यॉर्निंग हो गया था। असल में अभी रात में 11 बज रहा है, 11 सवा 11 हो रहा है इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए क्या है, थोड़ा दिन भर की थकान भी हो जाती है काफ़ी, है ना। और काफ़ी इधर भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी कम रही है, तो इस वजह से मुझे ये था कि आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँ। तो देखिए क्या है, ऐसी मिट्टी जो हवा के कारण कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाती है और अपर लेयर एक बना लेती है, तो इस तरह की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, रेगोसॉल बोलते हैं। इसे अपन लोएस भी बोलते हैं, लोएस भी बोलते हैं। लोएस मतलब यही होता है कि सॉइल का पाउडर जो हवा से बह के एक लेयर बना लिया है कहीं पर, उसी को हम रेगोसॉल बोल देते हैं, या फिर ग्लेशियल ड्रिफ्ट की वजह से। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि रेगोसॉल क्या है। अब ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है ये आप समझ लो। तो सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर बाई वेट इन लो क्ले कंटेंट सॉइल एंड एटलीस्ट 30% इन हाई। देखो, लो क्ले कंटेंट सॉइल में अगर 20% ऑर्गेनिक मैटर है तो वो ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगा। अगर हाई क्ले कंटेंट के अंदर कम से कम 30% ऑर्गेनिक मैटर है तो वो ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगा। अगर हाई क्ले कंटेंट वाली सॉइल है, उसमें कम से कम 60% अगर ऑर्गेनिक मैटर है, तब वो ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगी। तो 20-30-60 वाला सिस्टम है भाई। लो, और उसके बाद जो है मीडियम वाला, फिर उसके बाद हाई वाला। ठीक है, यानी कि लो क्ले कंटेंट में 20%, 30% इन हाई क्ले कंटेंट। ठीक है, और ज़्यादा हाई क्ले कंटेंट है तो अप टू 60%।
तब तो फुल जो है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, देखो आपने ऑर्गेनिक सॉइल पढ़ा, अब आप पढ़ोगे मिनरल सॉइल क्या होता है। ठीक, तो सच सॉइल्स हैव यूजुअली लेस देन 20% ऑर्गेनिक। तो मिनरल सॉइल्स जो होती हैं उनमें यूजुअली लेस देन 20% से कम उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सरफेस लेयर जरूर होता है। 30 सेंटीमीटर थिक ऑर्गेनिक सरफेस लेयर होता है जो प्रॉपर्टी शो करता है आपको ऑर्गेनिक मैटर की और मिनरल मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। इसी को हम मिनरल सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसी ये पूरा जो व्याख्यान आप कर देंगे जब, तो यह पूरा मिनरल सॉइल का व्याख्या कर रहे होते हैं। जैसे ऐसी सॉइल जिसमें 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर होता है लेकिन ऑर्गेनिक सरफेस लेयर 30 सेंटीमीटर तक की मोटाई में होती है और जो प्रॉपर्टीज़ इसमें शो होती हैं वो मिनरल मैटर की वजह से डिटरमाइन होती हैं। तो इसी को हम मिनरल सॉइल कहते हैं। समझ गए आप। अब ये मिनरल सॉइल क्या है? ये बेसिकली बायोकेमिकली और फिजिकली वेदर्ड अपर पोर्शन है रेगोलिथ का। ठीक है, क्या है? बायोकेमिकली एंड फिजिकली वेदर्ड अपर पोर्शन है रेगोलिथ का। ठीक, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के। पहला मिनरल सॉइल, दूसरा ऑर्गेनिक सॉइल, तीसरा एयर और जो चौथा है वो आपका है वाटर। यानी कम 4 मेजर कंपोनेंट से सॉइल बना है, एक मिनरल सॉइल से, एक ऑर्गेनिक सॉइल से, एक एयर से और एक वाटर से। यानी इन चारों का होना जरूरी है सॉइल बेहतर होने के लिए। ठीक है, मिनरल सॉइल आप समझ गए हो, ऑर्गेनिक सॉइल भी आप समझ गए हो। ठीक, अब सॉलिड स्पेस क्या होता है और पोर स्पेस क्या होता है ये समझ लो आप। सॉलिड स्पेस के अंदर आपके मिनरल सॉइल्स आते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल आते हैं। अब ये मतलब ये परसेंटेज इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें मिला के 100% होता है और 100% जैसे हुआ तो आपकी सॉइल कंप्लीट। जैसे मिनरल सॉइल 45% होगा आपका सॉलिड स्पेस के अंदर और ऑर्गेनिक सॉइल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ये कितना होगा, 5% का। कितना होगा, 5% का। यानी ये मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल मिला के हो गया 50%। अब पोर स्पेस में जो है आपका दो चीज़ें आती हैं, एयर एंड वाटर। अब एयर किसी में 20% होगा, यहाँ तो यहाँ 30% होगा। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पर 20 है, या तो ठीक है इस तरीके से होगा। 20-30 20-30 का मामला यहाँ पर चलता है। 20-30 का एयर में, 30-20 का पानी में। ठीक, अब ये दोनों मिला के 50 हो गया, दोनों मिला के 100% हो गया और 100% में आपकी सॉइल कंप्लीट हो गई। ठीक, ये डायग्राम आप देख लो पोर स्पेस का, ये एयर और ये वाटर, ये इस तरीके से 20-30%। अब मिनरल सॉइल आपकी 45%, ऑर्गेनिक सॉइल आपकी 5%। ये सॉलिड स्पेस है। ठीक, ये क्या है आपकी, ये सॉलिड स्पेस इधर लिखा हुआ है और इधर आपका पोर स्पेस लिखा हुआ है। इधर ये 5% है बॉस। ठीक, याद रखना इसको, भूल मत जाना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर रही है। यहाँ पर तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई किसी प्रकार की आपको समस्या है कैरियर से रिलेटेड या कोई पर्सनल जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाते हैं, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो बेनिफिशियल होती हैं मैं वो यहाँ पर जरूर अपलोड करता हूँ और आपके लिए वो बेहतर साबित होंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो आप एक ये समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों यही लास्ट में कहूँगा कि खुद बढ़िए और अपने साथ में और को भी पढ़ाइए जो आपके आसपास लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।